Behind। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। इनको तो आजकल कोई और काम नहीं है, लग रहा है कि मेरा मुस्तकबिल भी खराब करवाएंगे, बहुत सारी मार पड़वाएंगे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेसबातियों से बेचारे उजड़े हुए टॉप क्लास क्रिकेटर्स जो है, मुझे कहते हैं यार उनके साथ जरा महफिल जमानी है। मकसद हमारा ये है जी कि जो आइडेंटिफाई कि कितना टैलेंट हमारे पास रहा, कितने ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड और तगड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स को हमने जाया कर दिया सिर्फ अपनी ईगोज की वजह से। और वो जो राशिद कहते होते हैं कि कबीले में ना होने का जो है नुकसान इन लोगों ने उठाया। आज जो मेरे साथ यार वो तो हमारे बच्चों की तरह ही है, छोटे भाई हैं, 38 साल के अभी भी, और सियालकोट से इनका ताल्लुक और SNGPL की ये स्टार टीम का स्टार रहे। और 2015 के सीजन में इन्होंने 1045 रन बनाए, 5 सेंचुरियां की, जिनमें से एक डबल सेंचुरी थी, 216 नॉट आउट, इनका करियर बेस्ट। और उसके बाद भी इनको हमने पूछना गवारा नहीं किया। और आपको पता है ना, हम एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं अपने मन पसंद को खिलाने के चक्कर में। और अनफॉर्चुनेट ये बात रही जी कि व्हेन ही डिजर्व द बेस्ट। फिर इनकी एवरेज एक टाइम पे ऑलमोस्ट 45 थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। मेरी बात सुनी होती अगर 15-20 रखी होती और एक आधा कबीला ज्वाइन किया होता तो 30-35 टेस्ट खेल गए होते। लेकिन उसके बाद लास्ट सीजन इनका SNGPL से था और बाहर इसलिए कर दिया गया कि उन्होंने एक फिटनेस रिक्वायरमेंट रख ली, जिसमें इन्होंने 18 स्कोर अचीव करना था, ये 17 पे रह जाते थे। तो ये एक एक्सक्यूज बन गई और इनको कहा कि भाई 2016 में आप फारिग हो जाएं, जिस वक्त ये 34 साल के थे। और एक और अनफॉर्चुनेट पार्ट कि हम कैटेगोरिकली जानते हैं कि अनफिट लोग जो कि तमाम किस्म के योयो और ब्लीप टेस्ट वगैरह फेल करने के बाद भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपनी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं किया। एक टुट्टा पज्जा टूर इन्होंने T20 का चाइना का किया, और वो भी शायद कंपनसेशन के लिए कि यार अब बहुत शर्म आ गई होगी तो करवा दिया, हालांकि ये 4 डे के प्लेयर है। तो हमारे साथ नईमुद्दीन है जी, 91 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 150 इनिंग में 5515 रन इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और 216 जिसका मैंने पहले बताया हाईएस्ट है। 40.25 इनकी एवरेज, लास्ट सीजन अच्छा नहीं गया, और 20 इनके 50 हैं, 16 इनकी सेंचुरियां हैं। उसके बाद भी हमने इनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। 682 चौके इन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में मारे और 24 छक्के मारे। सो नईमुद्दीन राशिद लतीफ आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जी नहीं भाई, वेलकम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं राशिद भाई का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू के लिए आपने मुझे बुलाया। आपको तो हमने बहुत भाईजान, पहले से भाईजान पहले आपने से हमने हमें काबिल इस समझा काबिल था। समझा है, आपने हमें इस काबिल समझा है। और आपको पता है कि सच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं। और एक चीज आपको आज मैं बता दूं, शायद आपके नोटिस में ना हो, कि राशिद जब से हमारे साथ गेम ऑन है प्रोग्राम कर रहे हैं, कम से कम जी 2 साल ये थामे हो गए थे आपका नाम ले लेके, और सही बात सिर्फ है। मेरिट। ठीक है ना, आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरिट पे यार बिल्कुल। नईमुद्दीन किधर है, नईमुद्दीन किधर है, नईमुद्दीन किधर है। लेकिन आपको पता है कि उधर PCB में, फिरोजपुर रोड पे, अगर आंखें बंद हो, कान बंद हो, हम अन्ने भी होते हैं, हम डोरे भी होते हैं जनाब। नहीं, बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जब भी वहां से, आजकल तो वहीं पे ही होते हैं लाहौर में, SNGPL ने सीटों पे बिठाया हुआ है, तो वो वहीं से ही गुजरना होता है हमारा, स्टेडियम के आगे से ही। तो जब भी वहां से गुजरते हैं तो यकीन करें ऐसे आंसू निकल आते हैं। कई मरतबा हुआ ऐसे मेरे साथ कि यार ये क्या, हम इस मामलात में नहीं जा सके PCB के, और इतना परफॉर्म करके भी नहीं खेल सके, तो फिर हमारी लाइफ तो खराब है। ये तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने परमानेंट जॉब दे दी है। ये तो बहुत शुक्र है अल्लाह का। माँ बाप की दुआएं थी, बहन भाइयों की, बस वो तो सारी जिंदगी के लिए रोग ही है समझ लें। जितना परफॉर्मर था मैं, पर नहीं खेल सका आपको अनफॉर्चुनेटली। पता है मेरे फेवरेट कब हुए थे? जब आपने राशिद की टीम को कुट लगाई थी, तब से आप मेरे फेवरेट हैं। नहीं, वो मैच मुझे अभी तक याद है। बासित भाई हमारे कोच थे, तो बासित भाई ने मुझे कहा था कि मुझे ना उस्ताद जी कहते हैं टीम में सारे। बासित भाई ने नाम रखा हुआ था उस्ताद जी।
उस्ताद जी आज मेरी इज्जत बिस्ती का सवाल है, आपने ना परफॉर्म करना है। तो वो सुपर 8 का मेरे ख्याल से मैच था, दूसरा या तीसरा मैच था सुपर 8 का। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। तो वो ना उसने समी भाई ने मुझे गाली दे दी, मोहम्मद समी ने बॉन्स मारे 2-3 बाद में मुझे गाली दे दी। तो फिर मैंने कहा नहीं भैया अब नहीं, अब मैंने नहीं छोड़नी जान। फिर मैंने 200 नॉट 211 नॉट आउट किया। जनाब राशिद भाई, ये समी को पकड़े कान से। नहीं समी आपका टीम में समी है? समी ने बहुत शौक करवाए इस तरह से। डे कीपर होता है, लेकिन बहुत अच्छा खेला था वो मैच। क्या थोड़ा सा बता दूं, वो हमने लीड ले ली थी, लीड वाला हाँ जी, हाँ जी। पहली इनिंग में आउट हो गए तो रऊफ ने अच्छी बॉल की थी स्लिप में, शायद दूसरे तीसरे ओवर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड इनिंग में नईम ने बहुत अच्छी डबल सेंचुरी की थी और बहुत अच्छा मैच हुआ था, हमारा ड्रॉ हो गया था। एम्पायरिंग हाँ जी, इनके साथ चल रही होती थी, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। वो जहाँ पे हूँ उस्ताद जी और उस्ताद के उस्ताद जी भी मौजूद हो, तो वहां तो फिर मैच तो नहीं, ये बताइए यहाँ गुजरात, यहाँ से आपने शुरू की गुजरांवाला से, बड़े क्रिकेटर्स आए जी जी। और एक जमाने में एसोसिएशन होती थी जिसकी वजह से मौके मिलते थे गुजरांवाला के प्लेयर को, फिर उसके बाद रीजन बन गया, आपको सियालकोट के लिए खेलना पड़ गया। तो इसलिए अगर आपका रिकॉर्ड देखा जाए फर्स्ट क्लास मैचेस 91 92 है, अगर 2007 में भी खेले हैं तो उसकी तादाद कम लग रही है, कम क्रिकेट खेली। उसकी वजह क्या है कि लेट क्रिकेट में आए या मौके नहीं मिले इनिशियल स्टेज में, और जब भी वही मैं आपको, बहुत खेली। मैं अंडर 19 2000 में खेला था, 2000 2001 2002। जो 2002 वाला सीजन था ना, वो नहीं मुझे खिलाया गया, क्योंकि वो दूसरा ग्रुप आ गया था सरमत भट्टी का, प्रेसिडेंट आ गया था और डाक लग गई थी। तो वो थे उनके बंदे, क्या उनका नाम है, क्या उनका प्रेसिडेंट आए थे पीसीबी में, क्या उनका, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है। इजाज भट्ट? नहीं इजाज भट्ट नहीं, उनसे पहले 2000 में वो जुनेद खान उनका बेटा है, मुझे ज़हन से नाम नहीं पता। जनरल तौकीर ज़िया, जुनेद ज़िया, तौकीर ज़िया साहब, हम जुल्फ थे ना उनके, सरमत भट्टी के। तो उन्होंने कहा मेरी क्लब में आओगे, मैं तुम्हें पाकिस्तान अंडर 19 भी खिलाऊंगा, सब कुछ खिलाऊंगा। पर मैं बस समझ ले के इंसान का बच्चा था, मैं नहीं गया उनकी क्लब में। उन्होंने मुझे वो सीजन जाया करवा दिया वो वाला। और वही उसके बाद वो 4-5 साल का गैप आया। 2000 में रीजन वो बने हैं, वो मेरे ख्याल से 2004-5 में रीजन बने हैं। तो मैं ट्रायलों पे चला गया सियालकोट, कि मैंने कहा शायद कंसीडर हो जाऊं। इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर में 200 मैंने की थी। तो वो उसके बाद बारिशें हो गई, तो उन्होंने कंसीडर इस बना पे किया कि जो लड़कों ने 100 किए ना इस सीजन, वो साइड पे हो जाए। वो अल्लाह की तरफ गुड लक थी, वो मैंने 200 किए हुए थे इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर में। तो वो अल्लाह ने सुन ली। और फिर पहला साल मेरा पहला मैच मेरा एचपीएल के अगेंस्ट था, उधर मरीद के में, वो क्या उसका अकेडमी है, मरीद के अकेडमी में। तो मेरे ख्याल से 39 मैंने किया था, बहुत बड़ी बॉलिंग थी तब ना उनकी, हबीब बैंक की। तो वो हमारे कोच थे शाहिद अनवर, उन्होंने कहा था कि यार मुझे टैलेंटेड लड़का लगता है। वो कप्तान से सुना कि यार होप हो गया कि एक लड़के में ना थोड़ा सा है ईगो परफॉर्म करने की। उनकी भी नजर बहुत अच्छी थी और वो कॉन्फिडेंस बहुत देते थे हाजी शाहिद अनवर। नहीं शाहिद तो अनवर तो उस साल बहुत बेहतरीन कोच में से है शाहिद अनवर। बहुत 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 अच्छे। वो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट इंप्रूव हुई है ना, उनके कॉन्फिडेंस से हुई है। पहले सीजन मेरे ख्याल से मैंने 400-500 के करीब रन किए थे 7-8 मैचेस में, और वनडे में मेरे 350 हो गए थे 5 मैचों में ना। तो उनको भी होप होगी कि नेक्स्ट सीजन, मेरा नजर आ रहा था कि आपको पता है कि इधर फोन पे रीजनों में होती है बातचीत, तो मुझे ये था कि मैं खेल जाऊंगा नेक्स्ट सीजन ना। इंग्लैंड में चला गया फिर फर्स्ट सीजन ना खेलने 2007-8 का। तो उधर से मुझे होप था कि मैं वापसी पे इंशाल्लाह ताला खेल जाऊंगा अगले साल भी ना। तो अल्लाह ने फिर नाम ले आया अल्लाह। तो मैंने फिर अगले सीजन मेरे ख्याल 750 के 850 रन किए थे 2008-9 में, और मैन ऑफ द मैच हुआ था फाइनल में अगेंस्ट केआरएल। बहुत बड़ी बॉलिंग थी। एसएनजीपीएल शुएब से भाई, खेल रहे थे, एसएनजीपीएल से खेल नहीं रहे थे। सियालकोट
सियालकोट रीजन से, सियालकोट 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 रीजन से फाइनल था हमारा KRL से सियालकोट में। जिस दिन ये हादसा हुआ था ना श्रीलंका टीम पे, उस दिन हमारा फाइनल स्टार्ट हुआ था। तो पता चल रहा था कि शुएब भाई भी आ रहे हैं ना, तो वो कहते हैं यार सुनने में आया तब कि वो यार माड़ी जी टीम है, तो ये आप खुद ही खेल लो। वो थे यासर अल्फाज थे बॉलर, जुनेद खान थे, सईद अजमल थे, और एक मरीद के फास्ट बॉलर थे, उनका मेरे ज़हन से जाफर नाम नदीर, निकल रहा है। जाफर नदीर, जाफर नजीर भाई वो थे बिल्कुल, ये इनकी बॉलिंग साइड थी। तो हमने पकड़ लिया मैच, उन्होंने मेरे ख्याल से पहली इनिंग्स में 250 पे हमने आउट कर लिया उनको ना। तो हमने किया 350, 350 हमने किया, उसमें से 160 मेरे थे पहली इनिंग में। मैच बहुत अच्छा हुआ था उनके साथ। सेकंड इनिंग में हारिस फेल ने थे या सवर ने किया था 50-50। अच्छा। तो अच्छा मैच हुआ था वो। मेरा एक मैन ऑफ द मैच वो है फाइनल का, और एक मेरे ख्याल से 2013-14 में भी मैन ऑफ द मैच हुआ था अगेंस्ट UBL। अच्छा, उस साल भी मेरे जी जी 800 उस साल कितने थे? उस सीजन भी मेरे ख्याल से 800 समथिंग रन थे, 809-10 थे फाइनल मिला के ना। तो मेरी और उसकी दौड़ चल रही थी आबिद अली की। आबिद अली के 10-12 रन ज्यादा थे मेरे से। उस जमाने तो में भी मेरे आबिद ख्याल अली से था। जी जी उस जमाने में भी आबिद अली था। हाँ जी आबिद आबिद अली मेरे साथ का ही है, बस मैंने नहीं, एज ये कम नहीं कर। आबिद अली की तो किस्मत खुल गई। आपको हाँ जी कहाँ पे इग्नोर कर दिया गया अपना? नहीं डॉक्टर साहब, बस आपको पता है कि नहीं, एक खुल मिनट खुला के में आ जा, मुझे छत ना दिखा, अपना चेहरा दिखा, आ जा। नहीं नहीं, एक मिनट, वो मेरे ख्याल से चार्जिंग खत्म हो रही है। चार्जिंग है मेरे ख्याल इसकी मेरे मोबाइल। जी। उसके बाद अगला सीजन आया 2014-15, उसमें मेरे ख्याल से 500 थे, एक डबल 100 था, 1045 रन। मैंने ये सोच लिया था कि अब नहीं मैं रुकता, अब मैं इंशाल्लाह ताला खेल जाऊंगा पाकिस्तान, टेस्ट तो खेल ही जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। आप भी तब बोल रहे थे टीवी में, राशिद भाई भी, डॉक्टर साहब भी, वो सुपर जियो पे भी, कि इस लड़के ने इतना परफॉर्म किया, नईमुद्दीन ने, इसको चांस मिल जाएगा। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ रोजाना। और एक ये भी था, मुझे एक फोन आया था, नाम नहीं मैं लूंगा, कि आपको मुबारक हो, आपका नाम आ रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर था 2015 में। 3 अच्छा। वनडे थे, 3 वनडे और 2 टेस्ट थे, जिसमें जिसमें अजहर अजहर अली अली कप्तान कैप्टन था। किया था। जी जी, वो 3 मैचेस जो हारे थे, और एक वनडे और टेस्ट बराबर हुआ था 1-1। जी जी। उसमें मुझे, और एक टीम जा रही थी श्रीलंका पाकिस्तान ए की, उसी दौरान ना पाकिस्तान ए में आया ना पाकिस्तान टूर में आया। बस मेरे पास यही कह लें कि कोई कहने वाला नहीं था, बैग नहीं थी, थोड़ी बहुत भी बैग नहीं थी, थोड़ी यार बहुत बैग आपके पास घर। कैसे नहीं थी? नहीं, SNGPL पूरी आपके पास थी, ठीक है ना। बासित वहां पे था, मिसबाउल हक वहां पे था, हफीज वहां पे था, तौफीक उमर वहां पे था। तो फिर आप इस डिपार्टमेंट में गए क्यों जहाँ पे सारे टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन थे वो ओपनिंग बैट्समैन थे? तो वहां जो बस सारे प्लेयर खेले, आप क्यों नहीं खेले? बस लक ने नहीं साथ दिया, ये कह सकता हूँ, लक ने नहीं लक साथ किसको दिया। लक बोलते हैं? किसी का नाम है लक, या वाकई में किस्मत की बात कर रहे हो? राशिद भाई आपको सब पता है, बस यही है, क्या कह सकते हैं कि क्यों नहीं खेले। आपको, डॉक्टर साहब को सब पता है, नहीं, ये तो सब मुझे पता पता है, है। खुल के बोल, खुल नहीं के नहीं बोल नहीं, नहीं भाई। डॉक्टर, बोल दिया खुल बोल के दिया बोल उसने, रहा हूँ क्योंकि मैं। वो SNGPL में है, भी जॉब कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। हाँ फिर ठीक है, फिर जॉब, ठीक। हाँ जी, जॉब परमानेंट चल रही है, इस वजह से। मैं आपको एक मजे की बात, एक अच्छा, मैच था ये हमारा। आपका नहीं नहीं, मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने भी देखा आपको खेलते हुए, वो था न्याज अरबाब स्टेडियम, शायद वही सीजन था जब आप छाछ छू गए थे। पेशावर के अगेंस्ट 291 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। इमरान भट्ट ने भी 100 किया था, आपने 150 किया था, कोई 162-63। जी वो जी, अ, उसके उसमें बड़ा उस वक्त कहा जा रहा था कि आपको ये खिला देंगे पाकिस्तान। हाँ जी, तो वो मैं कभी आपको मैं यही बताने लगा हूँ आपको, वही मैच आपको बताने लगा हूँ। मैंने और इमरान भट्ट ने 100 किया था, और वो था 2016 का सीजन, 15 के बाद मैंने किया
2014 में 800 रन, 2015 में 1015 रन, 1045 रन, और 2016 में पहले मैच में, फर्स्ट मैच सीजन का 160 किया था मैंने, 160। राशिद भाई, अब इसके बाद क्या करना था, मतलब और क्या क्वालिफिकेशन थी? नहीं बताने दे, अभी बता दो उसको पूरा। और एक मैच जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, चाहे बूढ़ा भी हो जाऊं, एक पेशावर के साथ हमारा मैच था 2015 में ही। वो हुए हैं पहली इनिंग में 120 पे आउट राशिद भाई, हम हुए हैं 135 पे, ठीक है। वो सेकंड इनिंग में आउट हुए हैं 237 पे, हमारे 7 आउट हैं 30 स्कोर पे, जिसमें खालिद ने रन किए थे। खालिद, हाँ जी बिल्कुल, उधर उस्मान खालिद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उमर अकमल ने टिकट कराई है, अगला दिन लास्ट था, चौथा दिन ना, सुबह सुबह की टिकट कराई है यार, है तो 1 घंटे में लंच से पहले मैच खत्म हो जाना है। 3:30 बजे फोन किया है बासित भाई का कि मैच हम जीत गए हैं। वो कहता है ये हो ही नहीं सकता। कहता है वो कैसे, कहते वो उस्ताद ने कर दिया 120 नॉट आउट, और साथ में उसने खालिद ने किया था, आईके ने ना 70 किया था मेरे ख्याल से मेरे साथ। तो तब मुझे बासित भाई ने मैनेजमेंट से 40,000 दिलाया था इस मैच का। अच्छा 40,000 दिलाया था, ये मैच मुझे नहीं भूल सकता। नहीं, मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ बासित के होते हुए, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी, डॉक भी जानता है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही चीज ना, एक एसएनजीपीएल में होते हुए और बासित के होते हुए स्पेशली। तो ये एसएनजीपीएल का कोई रुकावट तो नहीं होगी ना, वो तो सिलेक्शन कमेटी में हारून भाई थे या कुछ भी थे, कि वो हारून भाई से मेरी बात हुई फिटनेस है, मैंने कहा यार एक इंग्लैंड टीम अगर जा रही है 2015 में या 16 में, 3 महीने पहले अगर आप उसको बताएं कुछ, उसको तो जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं, 3 महीने पहले बताएं तो वो इतनी फिटनेस हो रख लेगा। 200 तो कर रहा है ना, वो 300 करने की सलाहियत हो जाएगी। ऊपर चाइना आपने T20 में भेज दिया, T20 का प्लेयर है नहीं, आप वेस्ट इंडीज अगर भेजते, वहां पे जो टेस्ट मैचेस हो रहे, पाकिस्तान एक वहां भेजना चाहिए था, आपने काटने के लिए वहां भेज दिया। तो ये समझ में नहीं आ रही, क्या आप पीसीबी के खिलाफ है या आपके अपने प्लेयर के खिलाफ थे? ये राशिद भाई, मैंने हारून भाई से कजाफी स्टेडियम में जाके बात की थी खुद। मैंने कहा अल्लाह ने आपको इस सीट पे बिठाया हुआ है इंसाफ करने के लिए, ये मेरे अल्फाज से अभी भी मुझे याद है। अल्लाह ने आपको बिठाया इंसाफ करने के लिए इस सीट पे, आप चीफ सिलेक्टर हैं। अल्लाह कहता है मैं गलती की माफी दे दूंगा, ज्यादती की माफी नहीं मैं दूंगा। तो उनके पास जवाब नहीं था हारून भाई के पास। फिर मेरे आंसू भी निकले थे तब काफी ज्यादा, और मेरे ख्याल से तब पीएसएल भी स्टार्ट होने लगी थी, कंसीडर हो रहे थे लड़के ना, तब मैंने कहा शायद यार ये एक T20 का, चलो मैं प्लेयर नहीं था, चले फ्रेंचली कोई कुछ हो जाता ना, अगर वो पीएसएल में कहीं आ जाते, कुछ ना कुछ बन जाता। अभी तो बस हमारी जॉब ही है। और अब यही है कि राशिद भाई के अपने, मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपना एक्सपीरियंस ना शेयर करूं ओपनर्स के, ये स्किल, ये एक आर्ट है मेरे ख्याल से, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं डॉक्टर साहब, राशिद भाई, आप लेजेंड कीपर हैं, के पीछे खड़े होते हैं कि ओपनर के लिए नया बॉल कितना मुश्किल है। और ऐसे ही जैसे फास्ट बॉलर के लिए कंट्रोल मुश्किल है, ऐसे ही ग्रीन, आपको पता है पाकिस्तान में 99% टॉप ग्रीन विकेट होती हैं, और हमारे ज्यादातर मैचेस रावलपिंडी, इस्लामाबाद में होते थे ज्यादातर। नहीं, इसमें ये बताओ, टेक्निकल बताओ कि हमारे जो आपके साथ भी जो ओपन करते हैं गुजरांवाला में, सियालकोट में, एसएनजीपीएल में, उनकी जो ग्रिप थी वो तो मिडिल ऑर्डर की थी, वो उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपका बॉटम हैंड और टॉप हैंड दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था, जो मैंने देखा वीडियो के ऊपर जो देखा, और बॉल को छोड़ना और किस एरिया में न्यू बॉल को खेलना है, स्क्वायर ऑफ द विकेट पिच खेलना है या सामने खेलना है, वो डिपेंड करता है। अगर एवरेजेस देखा जाए पूरे पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग एसएनजीपीएल के पाकिस्तान टीम के प्लेयर की एवरेजेस देखी जाए, 32-33 की है उनकी, फर्स्ट क्लास की। और बहुत बड़ा फर्क होता है ये, आपके जो इंटरनेशनल खेले हुए प्लेयर है उनकी 32-33 ओपनिंग वाले एवरेज है, चाहे तौफीक हो या कोई भी हो। लेकिन आपकी अगर देखी जाए वो 41 तो एंड पे हुई है ना, जो एंड पे बिल्कुल 44 से बन के आ गई वो आखिरी सीजन में। तो टेक्निक के बारे में बताएं कि दोनों हाथ यूज करते हैं बैटिंग करते हुए एज ए ओपनर,
क्या ओपनर। बॉटम हैंड या टॉप हैंड? मैं ज्यादातर कोशिश करता था कि बॉल को अपने पास आने दूं, नए बॉल को ना अपने पास आने दूं, और मिडल स्टंप पे मैं खड़ा होता था। जो मेरी टेक्निक थी, मैं मिडल स्टंप लेता था। तो बॉल को मैं जब डिलीवर बॉलर करता था ना, नया बॉल ही पता चल जाता था कि ये कहाँ पे पिच हो रहा है, कौन सी लाइन में जाना है, इसको ऊपर से छोड़ना है कि फ्रंट पे जाना है, बैक पे जाना है। वो फौरन जज हो जाता था मुझे। इतनी आई साइट थी मेरी माशाल्लाह कि मेरे बड़े भाई ने ना मेरी बहुत मुझे वो प्रैक्टिस करवा करवा के गवर्नमेंट कॉलेज में मैं प्रैक्टिस करता था उनके साथ ना, बड़े भाई के साथ। तो वो बहुत अच्छा, ये मेरी वो समझ ले स्किल बन गई थी। फ्रंट फुट थी मेरी ना, वो इनिशियल मूवमेंट फ्रंट फुट पे थी। हम्म। तो मैं यही शेयर करूंगा नए लड़कों के साथ, अगर कभी भी चांस आपने दिलाया तो इंशाल्लाह ताला जरूर आपके साथ भी शेयर करूंगा, कभी आप ग्राउंड में आप बुलाएं नहीं, बिल्कुल तो करेंगे इंशाल्लाह हम, ताला। हमारे साथ भी और बाकी अभी पीसीबी के साथ भी है, क्योंकि बहुत सारे कोचेज रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, रीजन है, उसके अलावा जी, अभी एसोसिएशन सिटी है। एसोसिएशन बनने जा रही है, तो उसमें गुजरांवाला ठीक है। के रीजन है, तो आपको अपने कोर्सेज करें मेरे ख्याल से। और ये बहुत अच्छा आइडिया है आपके, आप खुद विलिंग है कि ट्रांसफर करने के लिए, जी अपनी जी। जो अहलियत थी, आपकी सलाहियत थी। कम ओपनर्स देखे हैं जो कि इतना अच्छा न्यू बॉल को खेलते होंगे। अटैकिंग तो सारी देखे हमने, लेकिन जहाँ पे थोड़ी मूवमेंट होती थी वो अटैकिंग वाले स्लिप में लगते हुए भी देखे। हमारे आपके मैच में भी मिसालें थी, 2-2 ओवर नहीं जी लिए जी। मैंने बड़े बड़े बैट्समैन ने। मैं नया नया एसएनजीपीएल में आया था ना, तो 10-15 मैचेस हुए थे, तो मैंने ना मिश्रा भाई के मुंह से ये बात सुनी थी। दूर बैठे हुए थे पर सुन ली थी मैंने। वो लंच वगैरह हुआ था कि मैंने ना हफीज भाई के साथ बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ना ऐसा ओपनर नहीं अभी तक देखा जो इतना रिलैक्स खेलता है। ये मिसबा भाई के अल्फाज थे कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक में क्या, इंटरनेशनल में भी ऐसा ओपनर नहीं है नहीं हमारे भाई, पास। इन बस। अल्फाजों को क्या करना कि आपको पाकिस्तान आप खेले नहीं। मुझे याद है मैंने भी एक दफा जब राशिद बहुत तस्करा करता था तो मैंने एक दो लोगों से पूछा था कि यार नईम क्यों ठीक। नहीं खेलता पाकिस्तान टीम में, तो आगे से आया कि फिट नहीं है। तो ये फिटनेस हम्म का हवा क्या बना दिया गया था? जब एक बंदा 200 भी कर रहा है, 150 भी कर हम्म। रहा है, रनों में रन कर रहा है, तो फिटनेस कौन सी चाहिए थी? बस ये मुझे भी नहीं समझ आई सर, मेरे कैरियर की मुझे भी नहीं समझ आई कि मेरी फिटनेस प्रॉब्लम क्या है। मैं इतने इतने रन कर रहा हूँ, डबल 100 मेरे। आप उठा के 100 देख लें, सारे बड़े 100 हैं मेरे ना, जितने भी हैं आप उठा के देख लें, तो मेरे सारे बड़े 100। पर मुझे नहीं समझ लगी कि मैं फिटनेस कहाँ पे मेरी खराब है। चले मेरी फिटनेस खराब है, मुझे थोड़ी देर अकेडमी तो बुलाते, 1-2 माह बुलाते, ट्रेनिंग कराते। जो मेरा फॉल्ट है, जो पॉइंट मैं डिस्टर्ब, जहां से भी वो समझते थे कि यार ये लड़का यहाँ से इसमें फॉल्ट है, टेक्निक वाइज तो वो छोड़ दे, स्किल वाइज छोड़ दें। फिटनेस थी ना, फिटनेस का क्या, वो 2 माह 3 माह में क्लियर हो जाती है डॉक्टर साहब। नहीं, यहाँ ये था कि किसी को उन्होंने खिलाना था ताकि आप ऊपर आके ना बैठ जाएं। ये भी होता है ना हमारे यहाँ कि आपने किसी को देखा होता है कि एक कम टैलेंट के बंदे को हमने पाकिस्तान खिलाना है। ये भी हमारे यहाँ बहुत होता है, यही हाँ। वो कुंभा सिस्टम जो है। तो शायद ये रीजन बट था, हमें तो नजर नहीं आया कोई डॉक्टर साहब रीजन। मेरे ख्याल से आप वहां तक पहुंच गए हैं, मेरे जी। ख्याल से। मैं राशिद पहुंच जाते होते। नहीं नहीं, पहुंच के तो गए यार, इसीलिए कॉर्ड बैन का हिस्सा है, लेकिन यार बहुत बहुत दुख होता है, दिल दुखता है। लेकिन सिस्टम का हमें डॉक्टर पता है, साहब और उस आप सिस्टम देख लें, को आपको क्या दुख करें। होता है, हमारे कैसे आंसू, मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे सरवाइव कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। मैं बस आपको क्या शेयर करें, नहीं नहीं, ये बिल्कुल यार, बहुत सारी बिल्कुल। जिंदगी दुख रहना है, सारी जिंदगी साथ रहना है, ये दुख कि पाकिस्तान नहीं खेल सके। अभी इतने बड़े डिपार्टमेंट में अगर मेरे ख्याल से मैं या 1-2 लड़के होंगे जो पाकिस्तान नहीं खेले उस डिपार्टमेंट की तरफ से, बकाया सब टेस्ट प्लेयर थे उस नहीं, दूसरों डिपार्टमेंट की में। बात नहीं है brother, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ ना। मैं लोगों से भी हम्म। बोलता हूँ कि जाएं देखें सारे पाकिस्तान के करंट ओपनर्स जितने भी हैं, फर्स्ट क्लास की एवरेजेस निकाल के देखें। नईमुद्दीन को जी टाइप करें और बाकी पूरे 10 लोगों को टाइप करें जो ये 5 सालों में खेले हुए हैं। जमीन आसमान का फर्क हम्म। आपको नजर आ जाएगा या डोमेस्टिक की बिल्कुल। एवरेजेस के ऊपर। और डोमेस्टिक हमारी जो होती है विंटर में, आसान नहीं है ओपनर्स के लिए। अब तो जी बॉल जी ये बिल्कुल। सीजन को भले आप ना लगाएं, अब तो कोकोबुरा बॉल आ जाएगी, हमारी पाकिस्तानी बॉल होती है। उसके ऊपर जी जी। हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी है हर डिपार्टमेंट की
कि वो मुश्किल काम है, लेकिन उसमें ना खेलना, तो जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हमें अंदाजा हो गया है कि ना खिलाने की वजह एक ही है कि यार ये आके बैठ जाएगा तो हमारा बंदा नहीं खेल पाएगा, और कोई यस, इशू नजर नहीं बिल्कुल आ रहा। बिल्कुल, और कोई रीजन ही नहीं है। अच्छा, हम्म, नहीं, जरा हाँ। सियालकोट चलते हैं कि कौन सा क्लब कौन सा था? मैं डॉक्टर साहब गुजरांवाला का हूँ। सैटेलाइट ऑन जिम खाना से मैं खेला हूँ सारी गुजरांवाला जिंदगी तो ना। फिर तो चिड़े चुड़े तो नहीं बचते होंगे। नहीं, मैंने कभी भी नहीं खाए डॉक्टर साहब। ओके। कभी भी नहीं खाए मैंने चिड़े वगैरह। आप आए हैं, तो जरूर आपको खिलाएंगे, पर मैंने नहीं कभी भी खाए। अच्छा, डॉग, मेरा पहला जो विल्ड कप था ना, वो गुजरांवाले में, जो आपके ताहिर मेमन साहब भी बता रहे थे, शेल्टन होटल नया नया बना था, वो पार्क के सामने एक शेल्टन होटल था, वहां पे हम यूबीएल बिल्कुल के, बिल्कुल है। एचबीएल से सेमीफाइनल खेले थे उसके खिलाफ, वहां बहुत पूरा पैक था ग्राउंड। गुजरांवाले के चिड़े, तो क्या बात कर रहे हैं, अभी नहीं खाता ही नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन ना, मैं नहीं खाता। ये डॉक्टर के घर जब भी खाना बनता है ना, बटेर जरूर होते हैं, चिड़े और बटेर। अच्छा। असली माशाल्लाह। कश्मीरी तुसी भी आओ इथे पिंडी, अनु खवांगे। अच्छा, तो क्लब कौन सा था गुजरांवाला में? सैटेलाइट ऑन था डॉक्टर साहब, अच्छा, सैटेलाइट ऑन जिम खाना। और जब क्लब क्रिकेट शुरू की तो उस दिन से ही पाकिस्तान खेलना था? उस दिन से ही शौक था कि मैंने स्टार बनना है बहुत बड़ा। फेवरेट ये कौन था? शौक था। ओपनर कौन फेवरेट था? फेवरेट कौन था ओपनर? मेरा ओपनर फेवरेट थे आमिर भाई थे, आमिर सुहेल भाई थे, और ब्रायन लारा था। अच्छा, हाँ जी। दो प्रेस कौतिक था। मतलब अब खब्बे तो हमने रखने ही थे ना। बिल्कुल। अच्छा, और फिर क्लब में क्रिकेट खेली, और जी जी। मतलब स्कूल कॉलेज छोड़ दिया कि नहीं हुन पाकिस्तानी खेलना? हाँ जी, स्कूल की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे स्कूल के मैचेस हो रहे थे उन दिनों ने, तो बड़े भाई आ गए स्कूल अचानक ही मेरा पता करने अच्छा। कि ये पढ़ाई कैसी चल रही है इसकी। वो टीचर कहते हैं ये तो 5 दिन से स्कूल ही नहीं आया। वो कहते 5 दिन से स्कूल ही नहीं आया, तो घर आ गए वो दुर्मट लगी मेरी फिर। वो कहते हैं तू कहाँ पे जा रहा है, बता के भी नहीं जा रहा हमें, स्कूल जाता है बैग लेके। वो दोस्त के पास बैग रखना, उधर से किट बैग पकड़ना, तो मैच पे चले जाते थे। ये हालत थी। तो ये शुरू से ही था, पहले दिन थे कि स्टार बनना है पाकिस्तान का इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा। पर अल्लाह ने नहीं चांस दिया। नासिर भाई, अ, नासिर भाई, ये जो नईम अभी बातें कर रहा है, आप मुझे हमेशा कहते हो कि यार आम जैसे हम जैसे प्लेयर या आप लोग जो थे उसमें जुनून का फर्क होता था। तो यार इधर तो जुनून भी हो गया, परफॉर्मेंस भी हो गई, पैशन भी हो गया, डॉग, कमिटमेंट भी हो गई, और फिर सीधा भी सा मसला पाकिस्तान है। में खेलना यार, तो द- मतलब द- फिर बंद कर दें यार ये डॉग, क्रिकेट। नहीं नहीं, बंद नहीं करते हैं। होता क्या है कि जो खेलेगा, ज्यादा खेलेगा इंटरनेशनल, वो स्टार बनेगा, भले परफॉर्मेंस हो ना हो। लास्ट 20 ईयर से उठा के देख लें, सब कोई खेल रहे हाँ, हैं, स्टार बन के हाँ, नहीं दे रहे ना। हाँ। तो ये और नहीं, वो, इनको नहीं खिलाया जा, बहुत सारे प्लेयर को नहीं खिलाया जा रहा, इनको भी खिलाते तो ये स्टार बनते। तो मैं अल्फाज नहीं आ रहे यार कि क्या, कहाँ नहीं, कहाँ। आप तो कह रहे हो ये वाकई स्टार बनते, आपने जो इंफीरियर टैलेंट को पाकिस्तान खिला दिया वो स्टार नहीं बन पाए, यार बन ही मैं नहीं ये कह सकते रहा थे हूँ। वो हरवाने हरवाने का बाइस बने हैं, पाकिस्तान को बदनामी का बाइस यस, बने हैं। कलर पे कलर लगाते बिल्कुल। गए, कलर जैसे मैं बालों को कलर लगा रहा हूँ, पाकिस्तान टीम कलर दे रही है इस तरह से यार। या बिल्कुल डॉक्टर ठीक है। साहब, एक बात, एक मैच था हमारा केआरएल के अगेंस्ट नेशनल स्टेडियम पे। हम्म, मैं आपको वो पेशेंट की बात बताता हूँ कि मैं सारे टेस्ट प्लेयर खेले थे ना, सब टेस्ट प्लेयर थे हमारे उस मैच में। सुपर 8 का मैच था, तीसरा फाइनल में पहुंचने के लिए, अभी तक मुझे याद है। ये 2016 की बात है, 16 की बात है ये भी। ठीक है। जी, तो हमारे ना हमने करना था 275 उस मैच में भी, केरल के अगेंस्ट। बॉलर था अब्बास, राहत अली, सदफ हुसैन, और एक ऑलराउंडर था, पता नहीं हसीब था। तो टॉप ग्रीन विकेट था। उन्होंने हमें चौथी बारी थी, 275 का टारगेट दिया हमें। हमारे 6 आउट हो गए, सब ऊपर से स्टार, मेरे ख्याल से कोई 50 के करीब आउट हो गए। तो मैं ना 2 ओवर खेल के ना विकेट पे गिर गया। ओपनर गया था,
2 ओवर खेला हूँ तो विकेट पे गिर गया। इतनी स्ट्रेस ली कि मुझे हॉस्पिटल 2-3 ड्रिपें लगी। मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहां से फोन आ रहा है बासित भाई का, डॉक्टर साहब जो मेरे साथ गए हैं उन्होंने कहा कि यार उस्ताद कैसा है, उन्होंने कहा कि अब होश पकड़ी है इसने, ठीक है माशाल्लाह बेहतर है। वो कहते हैं कि ये जैसे भी है ना इसको फौरन ले आओ ग्राउंड में, जितनी भी ड्रिप हुई है। मैं जरा संभला हूँ, उन्होंने कहा कि डॉक्टर से पूछा कि ये ठीक है, उन्होंने कहा हाँ जी आप ले जाइए, क्या हुआ है। मेरे से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था मसला, मैं मसला ये हुआ था, तब मैंने बासित भाई से भी शेयर की थी, आज आपसे कर रहा हूँ शेयर कि इतने सारे टेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं कि मैं क्यों नहीं खेल सकता, सिर्फ मैं ही इनमें टेस्ट प्लेयर नहीं हूँ और क्यों नहीं मैं खेल सका। और मैंने उस मैच में, आप अभी भी चेक कर लें, उस मैच में मैंने 130 के 140 नॉट आउट किया था फाइनल में पहुंचने के लिए। अभी भी आप वो मैच उठा लें तो ऐसी ऐसी इनिंग्स हुई गैस के लिए माशाल्लाह खेली हुई है डॉक्टर साहब। बंदा एक इनिंग्स वैसी खेल लेना, एक इनिंग्स पाकिस्तान डोमेस्टिक में तो बंदा पाकिस्तान स्टार बनता ही है मेरे ख्याल से। जो मैं राशिद भाई, आपने गौर किया है कि कितना स्ट्रेस था, वो मैच का या सिचुएशन का स्ट्रेस नहीं था, वो ये स्ट्रेस था कि यार टेस्ट क्रिकेटर्स में मैं एक क्यों नहीं हूं। अब आप बताएं क्या बोलेंगे, क्या इस पे क्या मैं सवाल करूं यार। मेरी तो समझ से बाहर हो गया ना, मतलब ये जुल्म है यार। मतलब आई डोंट नो ये कब हम सुधरेंगे। मतलब इनकी ना जिंदगी है ना यार, इनका एक मतलब लाइफ दे दी ना इन्होंने क्रिकेट को, तो यार आपने क्या बैकअप दिया। आप मतलब यहाँ तो डिजर्व ना बंदा करता हो तो ठीक है यार, उठा के फेंक दो सिस्टम में। तो यार इसमें तो उन लोगों को उठा के फेंक दो जिन्होंने ये हरकत की है। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद, कि ये शायद इन्हीं के लोग नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान के। हर जगह यही है, हर जगह डॉग, हर जगह इनसिक्योरिटी। हर जगह। अगर रीजन के मैं और आप अगर कराची रीजन के हैं ना, तो आपका अगर दौर लग जाएगा तो आप खेल जाओगे, मेरा दौर नहीं लगा, मैं नहीं खेल पाऊंगा। शुरू में बताया नईम ने कि किस तरह से क्लब क्रिकेट के आप अगर अपोजिशन में हैं तो आपके बच्चे नहीं खेलेंगे क्लब क्रिकेट में। क्लब क्रिकेट तो अब तो नाम लेवा है ही नहीं कोई, अब तो डायरेक्ट सीढ़ियां बना दी है, फास्ट ट्रैक बना दिया है कि यहाँ से खेलो अंडर 19 तो यूं करके यूं आ जाओगे, यहाँ से फिर सोशल मीडिया पे कंपेन चलेगी, फिर आपको पीएसएल मिलेगी, पीएसएल में कंपेन चलेगी, आप पाकिस्तान के लिए 2 मैच खेल के आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और जिनको नहीं मिल सकेगा उनके लिए अलग एक कैटेगरी, राशन कैटेगरी बनाई जाएगी, तो वो उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। तो ये चल रहा है, पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा, क्रिकेट कहीं पे भी नहीं है। तो सोचने का है कि आने वाले सालों में, अभी तो हम अच्छे प्लेयरों की बात कर रहे हैं, 10 हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन हो जो मीडिया में काम करेगा 20 साल बाद, वो तो प्लेयर ढूंढेगी यार, कौन सा प्लेयर अच्छा था जिसको पाकिस्तान मिस कर गया। सारे खराब प्लेयर तो खेल गए, अच्छे थे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नहीं, एनीवेज एक तो ये है कि वो कहते हैं ना कि अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो फिर बुरे दिन भी नहीं रहते। तो अभी तो आप बिल्कुल बहुत ऐसे यंग हो, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखो तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत देगा। लेकिन मुझे एक और चीज, आपको मोटिवेशन क्या थी कि ये हरकतें हो भी रही थी लेकिन परफॉर्म करने, क्या क्रिकेट का शौक था, पैशन था, क्या था, क्या मतलब वो क्या चीज चलाती रही। मतलब मैं आपकी जगह होता या मैं किसी और का सिर पाड़ देता या अपना सिर पाड़ के साइड पे हो जाता। तो ये क्या था, इंसेंटिव क्या मुझे था। डॉक्टर साहब, मैं मेरे साथ सारे माशाल्लाह टेस्ट प्लेयर खेलते थे, मुझे ये होता था हर टाइम, मैं रात को आधी आधी रात को भी उठ के ये सोचता था कि यार मैंने इनसे ज्यादा परफॉर्म करना है, जो मर्जी हो जाए मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने टॉप करना है। ये सारे टेस्ट प्लेयर हैं, अल्लाह इनको और इज्जत दे सबको माशाल्लाह, मैं इनसे ज्यादा परफॉर्म करना मेरी ये ही को होती थी हर टाइम। तो मैं अल्लाह इज्जत देता था तब, तो ग्राउंड में भी अच्छा परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छा अल्लाह ने इज्जत दी है। पर नहीं खेल सके, ये किस्मत में नहीं, फिर यही कहूंगा कि किस्मत में नहीं था। नहीं, तो बहरहाल फिर भी जो आपकी एसएनजीपीएल में स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट थी, उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की, पूछा नहीं सवाल कि यार एस मुंडेगा की कसूर है, छोड़ दें आप बासित को या क्रिकेटर्स को। मैनेजमेंट ने भी कभी पुश नहीं किया कि मेरे डिपार्टमेंट का लड़का है यार। ये मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, मैं इतना उनमें बैठता नहीं था। बहरहाल फिर भी मैं मिसबा भाई, हफीज भाई
का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कंसीडर किया SNGPL के लिए, इतने बड़े डिपार्टमेंट के लिए, और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी उसमें कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में नहीं बिठाया नहीं, हुआ मैं है। एक सवाल इससे पूछूंगा बड़ी यहाँ पे। अगर आप उस जी जमाने में जब आप SNGPL गए, अगर किसी और डिपार्टमेंट से खेलते, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, PIA में, तो मेरे ख्याल तो वो डिसीजन आपको ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे अच्छा, ये मैं जैसे आबिद अली ने किया, वो भी कई डिपार्टमेंट में परमानेंट नहीं हुआ, रीजनों से खेलता रहा, इस्लामाबाद से खेला इस्लामाबाद है, से खेलता है। नेशनल बैंक से, और लास्ट वो जहाँ से खेला HBL से खेला, मेरे ख्याल से 1-2 100 उसने किए हैं, तो अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी। बस उसका डिसीजन सही था। बहुत जज्बाती बस बातें हो गई, थोड़ा सा लाइट मोड में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो गई है। बासित के बारे में बताओ, क्योंकि SNGPL में बहुत उतार चढ़ाव रहा, लेकिन जब बासित आया उसमें टीम का लेवल आपका बहुत हाई गया, और कितना इन्फ्लुएंस आपकी क्रिकेट में रहा। वैसे न्याजी के साथ तो वो बहुत रहे, और भी प्लेयरों के साथ, लेकिन कल्चर चेंज हुआ। SNGPL जब SNGPL बन गई तो बासित भी चला गया या साइड पे हो गया, तो वो थोड़ी सी कहानी नहीं, बासित भाई भी चले गए थे। बासित भाई मोटिवेट करते थे बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत करते थे कि उस्ताद तुमने ही करना है, तुम्हारे पे डिपेंड करती है टीम, क्योंकि तब वो सारे नेशनल प्लेयर तो चले जाते थे ना वो नेशनल हम्म ड्यूटी पे। तो हम्म वो मुझे मोटिवेट करते थे रात को रूम में बुला के कि उस्ताद आपने सुबह जितवाना है बस। और हम्म बॉलर समी सैम था, असद था, मानी था, IK वगैरह सब माशाल्लाह अच्छे बॉलर थे। हम्म उनकी भी बहुत सपोर्ट रही है, और हमारा यही होता था 4-5 लड़कों का ना, बॉलर और 2-3 हम बैट्समैन होते थे, मैं हम्म। खुरम के साथ, कि हमने टीम को यार जितवाना, बॉलरों से नहीं हुआ, बैट्समैनों ने करना है, खुर्रम बैट्समैन से खुर्रम नहीं भी हुआ, खुर्रम बॉलरों ने। शहजाद था। हाँ जी बिल्कुल, खुरम भी, हम्म खुरम भी। बस उनका मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा मैं बार बार, कि मिस्टर भाई, हफीज भाई का, कि जिन्होंने मुझे इस डिपार्टमेंट के लिए कंसीडर किया है, हम्म। और मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, अल्लाह ने इज्जत दी है, बस SNGPL उधर ने कहाँ से पिक यही किया तो। था? नहीं, SNGPL ने कहाँ से पिक अ, किया? जी, ये आमिर भाई ने ना, आमिर सेल ने एकेडमी लगाई थी 2009 में, नेशनल एकेडमी ना, तो उधर भी एक वाकया हुआ था डॉक्टर साहब, वो भी मुझे अभी तक नहीं भूला। उन्होंने प्रैक्टिस मैच करवाया था एक, तो ए के साथ ना एकेडमी का प्रैक्टिस मैच करवाया आमिर भाई ने, 3 माह की एकेडमी लगाई थी, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आमिर भाई ने ना अपने पॉकेट से ना पैसे लगा के लड़कों पे इन्वेस्ट किए हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा वहां पे बोर्ड में ना, पीसी एकेडमी में। और वो मैच का मैं आपको बता रहा हूँ कि 50-50 ओवर का मैच था, ये ऑस्ट्रेलिया जा रही थी टीम, जहाँ से उमर अकमल कंसिडर हुआ है। तो प्रैक्टिस मैच में मुझे 8वें नंबर पे भेजा गया है, 6 ओवर रहते थे, 7 ओवर रहते थे, तो मैंने उस 7 ओवरों में अपना 84 नेट आउट किया बॉलिंग कौन कर रहा था? बॉलिंग कौन कर रहा था? था। बॉलिंग लंबा था, अरफान लंबा, वहाब रियाज, हम्म, जुनेद खान, और एक अब्दुल रहमान, और हफीज भाई, नीचे। हाँ जी, हुन और दसो। तला, मोहम्मद तला को मैंने लास्ट ओवर में, मोहम्मद तला को लास्ट ओवर में मैंने 34 किया था। हाँ, तला जी, कर सकता हुन है दसो ये राशिद साहब, ये ये हुन हरकत तला दसो। कर सकता है। 34 किया था, मेरे ख्याल से 4 छक्के मारे थे उसको मैंने, अभी तक मुझे याद है, और 2 चौके, 9 बॉल पे एक आधा तो अपने वाइट किया, 34 84 लगा के था बाद मुझे। तो वेल प्लेड मिला था। 84 के बाद तो वेल प्लेड मिला था, वो 84 करने नहीं, के मैंने कहा बाद। शायद फिर भी शायद नाम आ जाए ना, अच्छा। मैंने कहा शायद नाम आ जाए फिर। वो आमिर भाई ने कहा मैं यार बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आजाद भट्ट था ना तब, उधर प्रेसिडेंट PCB के चेयरमैन, चेयरमैन है। तो मैंने कहा अल्लाह करे आ जाए, तब भी मेरे ख्याल से 850 रन से इधर से गया था, फाइनल में भी मैंने 100 किया था वो अगेंस्ट KRL के ना, 160। हम्म, वो डॉक्टर साहब, वो 3 ट्रॉफी मेरे पास पड़ी हैं, 2 मैन ऑफ द मैच पड़े हैं फाइनल के, और एक मैन ऑफ द सीरीज। तो वो देख के ना मैं रोता हूँ कि यार मैं, बंदा एक फाइनल के मैन ऑफ द मैच हो जाए तो पाकिस्तान बंदा खेलता है एक एक, तो इधर तो मैंने माशाल्लाह आपके सामने ही है कि ऐसे ऐसे मैच किए हुए हैं कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। बहुत इज्जत दी है वाकई बस ने में। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, हम उनको लाइक नहीं करते उनकी उनकी बैटिंग वजह से। कुछ प्लेयर ऐसे गुजरे हैं
जिनको अब हमने तो खुद देखा हो अपनी आंखों के सामने और जाया हो गए। और बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी उनसे बेहतर थे, उनमें से आप नंबर 1 है मेरे ख्याल से। क्यों डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर अच्छा, आपने अब सवालात किए ना डॉग, तो ये बस ये क्या कहते हैं, आंसू आ जाएंगे भाई के और हमारे भी लेके नहीं आएंगे। वो तो हाँ। आ चुके हैं। मुझे यार नहीं, मैं एक और चीज बताओ, 2016-17 के सीजन के बाद आपका कोई गैप आया था, फिर आप 2018 में खेले, वो बीच में हाँ जी, गैप वो क्यों? मैंने वो राशिद भाई को मैंने बताया कि वो उन्होंने ना सुई गैस ने लेवल 17 लेवल वाला योयो टेस्ट नहीं वो हाँ कर हाँ लिया हाँ था। हाँ। वो मेरे से 16 होते थे, 16 तक मैं जाता था, तो वो उस सीजन में जो उन्होंने नहीं ये खिलाया, आपके घर लिए, ये भेज सिर्फ दिया। आपके लिए तो नहीं हुआ था, हाँ, ये सिर्फ इसी के लिए हुआ होगा। क्योंकि वो बाकी तो 16 में आपने परफॉर्म किया, 15 में परफॉर्म किया, 16 में परफॉर्म किया, धूम मची हुई थी। 14 में किया था, 15 में, 16 में, चलो यार बस। डॉग खत्म करो, समझ गए, मुद्दे पे पहुंच गए हम बात लोग। समझ आ गई ना। अब मैं उस तरफ जानबूझ के लेके आया था कि भाईजान ये पूरा प्लान था कि एक नहीं बंदा डॉक्टर, 2014, अब 15, 16 में रन, यार सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ना, मैं किसी पे तोहमत बहतान नहीं लगा रहा, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो है वो प्रूव कर रहे हैं ना कि एक बंदा जब पीक पे चला गया, 5-5 100 कर दिए, 1000 रन कर दिए, 1500 रन, और उसके बाद आपने उसको फिटनेस पे बाहर किया डिपार्टमेंट से, जबकि ये वो मुल्क है, ये वो पीसीबी है जहाँ पे डिपार्टमेंट रेलीगेटेड जो थे उनको आपने मेन स्ट्रीम में खिलाया। ये डॉग वो है जहाँ पे लड़के पाकिस्तान खिलाए जो अनफिट थे। डिपार्टमेंट का डॉग ये होता है कि वो अपनी टीम के लिए अपने अनफिट प्लेयर भी खिलाता है जो मेन प्लेयर होता है। तो तो ये तो खैर साफ अभी नजर आ रहा है ना कि मतलब नहीं खिलाना था ना कि कोई ये खेल ही ना जाए, अपने अपने पे ही ना खेल जाए, ये तो क्लियर हो गया बॉस। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर पाकिस्तान क्रिकेट। बंद कर दे प्रोग्राम, मैं नहीं आगे कर सकता, मैं ऑनेस्टली नहीं कर सकता, मैं शर्मिंदा और नहीं के साथ कंक्लूजन मैं। कर देना, कंक्लूजन कर दे, थैंक यू अदा कर दे नईम का, क्या है वो थैंक यू हमारे वेरी साथ मच नईम पार्टिसिपेट। भाई। और नईम भाई ये पहली दफा और है, और ये आखिरी दफा नहीं है, हम में राशिद में और मेरे में पीसीबी में बहुत फर्क है। हम इंशाल्लाह आपको अटेंडेंस में भी रखेंगे और आपको आगे लेके भी चलेंगे, और जो कुछ हो सकेगा, क्योंकि हम कोई वो हमायत या कोई वो नहीं कर रहे, आपकी कोई सिफारिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ आंखें खोलना चाह रहे हैं लोगों की कि ये हो रहा है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट में। वो सिर्फ सबज वर्दियों में जो नजर आ जाते हैं सिर्फ वही प्लेयर नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनसे भी बेहतर हैं, और कैसे बाहर रखा जाता है लड़कों को जो टैलेंट बेस हैं। और हमारे सिस्टम की खराबियां हैं ये हमारे दिमाग की खराबियां हैं, हम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, हम बदनीयतियों का शिकार हैं, और इस वजह से देख लो 4 हो गए T20 में, 6 वनडे में नंबर, और 7वें नंबर पे हम बैठे हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में अंग्रेजी हम सिर्फ बोलते हैं। तो एनीवेज आज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हजारों प्रोग्राम्स किए हैं यार, और दुनिया के बहुत चैनलों पे किए हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 2-3 ऐसे इत्तेफाक हुए हैं, अमीर अकबर बाबर के साथ, रईस अहमद के साथ, ये आमिर सजाद के साथ, आज आपके साथ प्रोग्राम करके मैं तो हिल गया हूँ। और मैं माजरत कर रहा हूँ आपसे यार, मैं माजरत कर रहा हूँ कि यार नहीं हम लोगों को डॉक्टर साहब ऐसे नहीं शर्मिंदा ना माजरत करें। शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं दिल से माजरत कर रहा हूँ कि हम सारे शामिल हैं कि आप इग्नोर हो गए। और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और ये मुझे 100% आज आपसे बात करके एहसास हो गया है कि अल्लाह बहुत बेहतरी करेगा, एक दर बंद हुआ 10 और खुलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखो। गॉड बिहाइंड। थैंक यू, आप थैंक भी यू, हैं। थैंक यू नईम, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गॉड बिहाइंड।